हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष श्रीवास्तव अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता कि 30 अक्टूबर 2023 को जो सीवीटी एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था उसकी आंसर की एनटीए ने आज रिलीज़ कर दी है। और उन्होंने अपने आंसर की में जो आंसर्स करेक्ट बताए हैं वो आप लोगों के साथ हम यहाँ पे शेयर करेंगे। और यहाँ पे जो चूजन ऑप्शंस लिखा है ये किसी कैंडिडेट का पेपर है, उन्होंने जो चूज़ किया है वो ऑप्शंस है। और हर क्वेश्चंस के 4 मार्क्स थे, 100 क्वेश्चन थे टोटल, और निगेटिव मार्किंग नहीं थी। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में कॉपीराइट से संबद्ध प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा था। पहला 1957, दूसरा 1958, तीसरा 1998, चौथा 1960। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर 1 सही था, 1957 में। क्वेश्चन नंबर 2, शोध गंगा वेबसाइट संबद्ध है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन आपका दे रखा शोध प्रबंधों की ऑनलाइन उपलब्धता से, दूसरा है ई पुस्तकों के संग्रह से, तीसरा है पत्रिकाओं के डिजिटल संस्करणों से, और चौथा है पुस्तकालयों की ग्रंथ सूची से। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 सही है, शोध प्रबंधों की ऑनलाइन उपलब्धता से। क्वेश्चन नंबर 3, पाठानुसंधान का अर्थ है? पाठानुसंधान का अर्थ, यहाँ पे 4 ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन है किसी रचना के पाठ का क्रियात्मक अनुसंधान, दूसरा है किसी कीर्त के पाठ की रचना प्रक्रिया का विश्लेषण, तीसरा है किसी कीर्त के पाठ को पढ़ने की कला, और चौथा है किसी रचना के एकाधिक पाठों में से मूल प्रमाणिक और वैज्ञानिक पाठ निर्धारित करना। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 सही है, किसी रचना के एकाधिक पाठों में से मूल प्रमाणिक और वैज्ञानिक पाठ का निर्धारण करना। क्वेश्चन नंबर 4, पुस्तक अनुसंधान की प्रक्रिया के संपादक हैं? पुस्तक अनुसंधान की प्रक्रिया के संपादक हैं, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है नगेंद्र एवं सुरेश चंद्र गुप्त, बी ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन नामवर सिंह एवं मनीषर पांडे, तीसरा है नंदकिशोर पांडे एवं सर्वेश तिवारी, और चौथा है सावित्री सिन्हा एवं विजेंद्र स्नातक। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, अनुसंधान की प्रक्रिया के जो संपादक हैं वो हैं सावित्री सिन्हा एवं विजेंद्र स्नातक। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, ISBN में बाईं से दाईं और कौन सा अंक क्रम पुस्तक के शीर्षक को दर्शाता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला 10, 11, 12, दूसरा है 1, 2, 3, तीसरा है 3, 4, 5, और चौथा है 7, 8, 9। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 सही है, 10, 11, 12। क्वेश्चन नंबर 6, शोध के पर्याय के रूप में प्रचलित शब्द है? शोध के पर्याय के रूप में प्रचलित शब्द है, यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला समीक्षा, दूसरा समालोचना, तीसरा है विवेचना, और चौथा अनुसंधान। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 सही है, इसका अनुसंधान। क्वेश्चन नंबर 7, संस्कृत कोशों के अनुकरण पर मध्यकाल में पद्य रूप में निर्मित कोश है? संस्कृत कोशों के अनुकरण पर मध्यकाल में पद्य रूप में निर्मित कोश है। यहाँ पे पहला ऑप्शन है अनेकार्थ मंजरी, दूसरा ऑप्शन है अमर कोश, तीसरा है बृहत हिंदी कोश, और चौथा है हिंदी शब्द सागर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 सही है, अनेकार्थ मंजरी। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन इससे पहला है, इसमें जो पहला दे रखा है कि शोध प्रविधि, तो शोध प्रविधि जो है ये विनय मोहन शर्मा का है। तो इसका जो है पहले का ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। शोध प्रविधि विनय मोहन शर्मा। साहित्यिक शोध के सिद्धांत देवराज उपाध्याय। साहित्य शोध और आलोचना राम गोपाल शर्मा दिनेश। अनुसंधान का विवेचन उदय भान सिंह। क्वेश्चन नंबर 9, केशवदास द्वारा लिखित रीत लक्षण ग्रंथ है? केशवदास द्वारा रचित जो है लिखित रीत लक्षण ग्रंथ है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला रसिक प्रिया, दूसरा रतन बावनी, तीसरा है कवि प्रिया, और चौथा है वीर सिंह देव चरित्र। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर जो है इसका सही है 3, यानी ए और सी सही है, रसिक प्रिया और कवि प्रिया। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। क्वेश्चन नंबर 10, डॉक्टर नगेंद्र द्वारा रचित कीर्ति है? डॉक्टर नगेंद्र द्वारा रचित कीर्ति है, यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन हिंदी अनुसंधान, दूसरा शोध और समीक्षा, तीसरा अनुसंधान और आलोचना,
चौथा है अनुसंधान का व्यवहारिक रूप। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है अनुसंधान और आलोचना, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 11, उत्तर भारत की संत परंपरा किसकी कीर्ति है? उत्तर भारत की संत परंपरा किसकी कीर्ति है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला विष्णु अग्रवाल, दूसरा है रामस्वरूप चतुर्वेदी, तीसरा है राम कुमार वर्मा और चौथा है परशुराम चतुर्वेदी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 सही है, परशुराम चतुर्वेदी। क्वेश्चन नंबर 12, साहित्यिक चोरी से अभिप्राय है। साहित्यिक चोरी से अभिप्राय है, यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला किसी पुस्तक के संदर्भ को उद्धृत करना, बी ऑप्शन है दूसरा है किसी साक्षात्कार की पंक्ति को उद्धृत करना, तीसरा ऑप्शन है बिना उदाहरण दिए किसी पुस्तक की सामग्री का उपयोग करना और चौथा ऑप्शन है किसी पाठ का उदाहरण देना। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 सही है, बिना उदाहरण दिए किसी पुस्तक की सामग्री का उपयोग करना। क्वेश्चन नंबर 13, किस आलोचक ने मनुष्य के बाह्य तथा आंतरिक विकास को शोध माना है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला विनय मोहन शर्मा, दूसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा देवराज उपाध्याय और चौथा रामगोपाल शर्मा दिनेश। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2 सही है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 14 जो कि निम्नलिखित वाक्यों को सही क्रम में लगाइए। यहाँ पे 4 सेंटेंस है, इसको सही क्रम में लगाना है। तो इसका आप जो है ऑप्शन नंबर 4 सही है, यानी DEABC सही है। यानी डी क्या हो जाएगा कि मानव संस्कृति का विकास मात्र भौतिक उन्नति पर आश्रित नहीं, कुछ मूल्यों का विकास भौतिक मूल्यों से परे संस्कृति विकास के लिए अपेक्षित है। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से कौन सा कथन सही है? शोध में तार्किकता की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा ऑप्शन है शोध में वैज्ञानिकता का समावेश निषिद्ध है। तीसरा ऑप्शन है समीक्षा पुस्तक प्रकाशित होने से पूर्व की जाती है और चौथा ऑप्शन है शोध में पुस्तक समीक्षा का समावेश होता है जबकि पुस्तक समीक्षा में शोध का समावेश नहीं होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 सही है इसका, कि शोध में पुस्तक समीक्षा का समावेश होता है जबकि पुस्तक समीक्षा में शोध का समावेश नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 16, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। यहाँ पे मतलब सूची 1 को और सूची 2 से आपको मिलाना है। तो जैसे कि प्लेटो का है तो प्लेटो हो जाएंगे आदर्शवादी, यानी ए का 4। रूसो का हो जाएगा प्राकृतवाद और दिरिदात का हो जाएगा विखंडनवाद और सात्र का हो जाएगा जो आपका सात का हो जाएगा अस्तित्ववाद। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 1 ही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17, शोध में नमूनीकरण यानी सैंपलिंग से क्या अभिप्राय है? शोध में नमूनीकरण यानी सैंपलिंग से क्या अभिप्राय है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला नमूनों का चयन, दूसरा नमूनों की व्याख्या, तीसरा है नमूनों का पाठ विश्लेषण और चौथा नमूनों का परिभाषिक विवेचन। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है, नमूनों का चयन। क्वेश्चन नंबर 18 जो कि है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना आपको यहाँ पे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है जैसे कि पहले का अवधि का विकास कहाँ हुआ, विकास किसका है? जय निर्मला जैन जी का, नहीं सॉरी यह है बाबू राम सक्सेना का। इसका पहले का तीसरा हिंदी काव्यशास्त्र का इतिहास इस भागीरथ मिश्र, आधुनिक हिंदी कवियों के काव्य सिद्धांत ये सुरेश चंद्र गुप्त और आधुनिक हिंदी काव्य में रूप विधाएं ये है निर्मला जैन जी का। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 शोध की निगमात्मक पद्धति का लक्षण है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला है समान सत्य से विशेष सत्य को प्रमाणित किया जाता है, दूसरा है विशेष सत्य से समान सत्य को प्रमाणित किया जाता है, तीसरा है समान सत्य को प्रमाणित किया जाता है और चौथा है विशेष सत्य को प्रमाणित किया जाता है। तो इसका जो पहला ऑप्शन सही है समान सत्य से विशेष सत्य को प्रमाणित किया जाता है, इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 शोध के प्रयोजन से संबद्ध है। शोध के प्रयोजन से संबद्ध यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहले नए ज्ञान का सृजन, दूसरा सिद्धांतों की पुनरावृत्ति, तीसरा है स्नातक उपाधि की प्राप्ति और चौथा है नए सिद्धांत का विवेचन। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, नए ज्ञान का सृजन। क्वेश्चन नंबर 21 स्वयं का
स्वयं क्या है? 4 ऑप्शन है इसमें। ऑनलाइन पाठ्यक्रमों का पोर्टल, दूसरा शोध प्रबंधों की वेबसाइट, तीसरा है डिजिटल लाइब्रेरी और चौथा है वर्चुअल प्रयोगशाला। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन नंबर 1 सही है, ऑनलाइन पाठ्यक्रमों का पोर्टल। क्वेश्चन नंबर 22, साहित्यिक चोरी की जांच से संबंधित नहीं है। साहित्यिक चोरी से जांच के संबंधित नहीं है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला उरकुंड, दूसरा टेंटिन, तीसरा है इंटेल और चौथा है स्किनर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन नंबर 3 सही है, इंटेल। क्वेश्चन नंबर 23, कौन सी रचनाएं सूफी साहित्य के अंतर्गत नहीं आती? तो इसमें जो है 5 ऑप्शन है। मृगावती, प्रसन्न राघव, ज्ञानबोध, मधुमालती और चंद्रयान। तो इसमें जो है सी और ए नहीं आते, यानी मृगावती और ज्ञानबोध, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 24, सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य है। सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला सामाजिक संबंधों एवं घटनाओं के संबंध में नवीन तथ्यों की खोज, दूसरा है ऐतिहासिक समस्याओं का वैज्ञानिक विश्लेषण, तीसरा है सामाजिक अनुसंधान के क्षेत्र में प्राप्त पुराने तथ्यों का सत्यापन और चौथा है सामाजिक घटकों की व्यक्तिनिष्ठता की खोज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी और ए सही होगा इसका, यानी सामाजिक संबंधों एवं घटनाओं के संबंध में नवीन तथ्यों की खोज। और क्वेश्चन नंबर 37, इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो शोध स्वरूप और व्यवहारिक कार्य विधि, तो इसका जो है ये बैजनाथ सिंह सिंघल, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही है इसका। और फिर इसका अंदर शोध प्रक्रिया के विवरणिका, तो इसका जो है सरनाम सिंह होगा। उसके बाद में शोध संदर्भ नए आयाम, इसका जो होगा जमीला अली जाफरी। और उसके बाद में तुलनात्मक अनुसंधान और उसकी समस्याएं, तो ये होगा गुलाम रसूल, यानी ऑप्शन नंबर 1 ही इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, इसमें लिखा शोध शब्द किस धातु से व्युत्पन्न है। तो मतलब शोध शब्द जो है किस धातु से व्युत्पत्ति हुई है उसकी। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन, पहला शुद्धि, दूसरा शुद्धि, तीसरा शुद्ध, तीसरा और चौथा शोध। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3 सही है इसका, शुद्ध। किसी शोध प्रबंध के लेखन की प्रक्रिया को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पे 5 ऑप्शन है। अनुक्रमणिका, दूसरा ऑप्शन है संदर्भ ग्रंथ सूची, सी है अध्याय विभाजन, डी है उपसंहार और ई है भूमिका। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये होगा ए, यानी कि अनुक्रमणिका। उसके बाद में आएगा आपका भूमिका, उसके बाद में आएगा अध्याय विभाजन, उसके बाद में आएगा उपसंहार और उसके बाद में आएगा संदर्भ ग्रंथ सूची, यानी ऑप्शन नंबर 1 ही इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28, किस विद्वान ने विशेष रूप से रीतकाल पर शोध कार्य किए हैं। किस विद्वान ने विशेष रूप से रीतकाल पर शोध कार्य किए। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है नामवर सिंह, दूसरा रामविलास शर्मा, तीसरा है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और चौथा है मनीश्वर पांडे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 सही है इसका, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसंधान की प्रक्रिया के चरणों को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अनुसंधान की प्रक्रिया के चरणों को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पे 5 ऑप्शन है। पहला है समस्या की खोज, दूसरा है सामग्री संकलन, तीसरा है सामग्री विश्लेषण और चौथा है सार्थक और उचित निष्कर्ष और पांचवा है परिकल्पना। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 सही होगा इसका, यानी ए सामग्री की खोज, उसके बाद में परिकल्पना, उसके बाद में सामग्री संकलन, उसके बाद में सामग्री विश्लेषण और उसके बाद में सार्थक और उचित निष्कर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, शोध संदर्भ के विवरण में शामिल नहीं किया जाता है। शोध संदर्भ के विवरण में शामिल नहीं किया जाता है। 5 ऑप्शन है। पहला पुस्तक का शीर्षक, दूसरा पुस्तक का प्रकाशक, सी ऑप्शन है पुस्तक का मूल्य, डी ऑप्शन है पुस्तक की कुल पृष्ठों की संख्या, ई ऑप्शन है पुस्तक का लेखक। तो इसमें जो है पुस्तक का मूल्य और पुस्तक की जो है पृष्ठों की संख्या सम्मिलित नहीं किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 31, तुलनात्मक साहित्य की आरंभिक विचारक मादाम तब स्टेल जो है का संबंध है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। ब्रिटिश स्कूल से, दूसरा अमेरिकन स्कूल से, फ्रांसीसी स्कूल से और जर्मन स्कूल से।
तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन नंबर 3 सही है, फ्रांसीसी स्कूल से। क्वेश्चन नंबर 32, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार तुलसी द्वारा रचित प्रामाणिक ग्रंथ की सूची में सम्मिलित नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार तुलसीदास द्वारा रचित प्रामाणिक ग्रंथों की सूची में शामिल नहीं है। यहाँ 4 ऑप्शन है, पहला 12वें रामायण, दूसरा जानकी मंगल, तीसरा हनुमान चालीसा और चौथा है पार्वती मंगल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3 सही है, हनुमान चालीसा। क्वेश्चन नंबर 33, यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो इसमें जो पहला है चंद्रभान रावत, चंद्रभान रावत जो है ये होगा शोध प्रविधि और प्रक्रिया, तो इसका जो है पहले का सेकंड। और उसके बाद में रविंद्र कुमार जैन, रविंद्र कुमार जैन का है अनुसंधान के सिद्धांत। आनंद प्रकाश दीक्षित ये है शोध और सिद्धांत। डॉक्टर नगेंद्र का जो है साहित्य सिद्धांत और शोध, यानी इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 34, इनमें से कौन सी रचनाएं अभ्रंश भाषा में लिखित है? इनमें से कौन सी रचनाएं अभ्रंश भाषा में लिखित है? यहाँ पे 5 ऑप्शन है, पहला पाउंचरुई, दूसरा कीर्तलता, तीसरा भक्तिमाल और चौथा है पदावली, पांचवा हरिवंश पुराण। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3 सही है इसका, यानी कि भक्तमाल 3 सही है इसका, यानी कि जो है ए और ई, यानी पाउंचरुई और हरिवंश पुराण, यानी इसका जो है अभ्रंश भाषा में ये लिखित है, यानी कि पाउंचरुई और हरिवंश पुराण जो है अभ्रंश भाषा में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 35, हिंदी शब्द सागर की भूमिका का संबंध किस साहित्य इतिहास ग्रंथ से है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, पहला हिंदी साहित्य का इतिहास, दूसरा हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, तीसरा ऑप्शन है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, चौथा ऑप्शन है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। तो पहला इसका ऑप्शन सही होगा हिंदी साहित्य का इतिहास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 36, शोध की मौलिकता को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। शोध की मौलिकता को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। यहाँ पे 5 ऑप्शन है, पहला शोधार्थी का पद, दूसरा आंकड़ों के संग्रह, तीसरा है पूर्ववर्ती साहित्य का अध्यापन और चौथा है शोधार्थी की विश्लेषण क्षमता और पांचवा है शोधार्थी की उम्र। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4 सही, यानी ई और ए सही होगा। शोधार्थी की उम्र और शोधार्थी का पद जो है ये शोध की मौलिकता को प्रभावित नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, हिंदी भाषा के विकास क्रम में शामिल नहीं है। हिंदी भाषा के विकास क्रम में शामिल नहीं है। यहाँ पे 5 ऑप्शन है, पहला पाली, दूसरा अवधी, तीसरा भ्रंश और चौथा ब्रज, पांचवा प्राकृतिक। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 सही है, डी और बी, यानी कि ब्रज और अवधि। क्वेश्चन नंबर 38, साहित्यिक शोध के लिए कौन सी शोध जो है पद्धति उपयुक्त नहीं है? साहित्यिक शोध के लिए कौन सी शोध पद्धति उपयुक्त नहीं है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है विवरणात्मक, दूसरा ऐतिहासिक, तीसरा नैदानिक, चौथा है विश्लेषणात्मक, पांचवा है अनुमानिक विधि। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 3, ऑप्शन नंबर 3 सही है इसका, यानी केवल सी और ई, यानी कि नैदानिक और अनुमान विधि ये जो शोध पद्धति के लिए उपयुक्त नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39, हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ मिश्रबंध विनोद के लेखक हैं। 5 ऑप्शन यहाँ पर श्याम बिहारी मिश्र, शिव बिहारी मिश्र, कृष्ण बिहारी मिश्र और राम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 सही है, यानी कि ए और ई, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित वाक्यों को सही क्रम में लगाइए। निम्नलिखित वाक्यों को सही क्रम में लगाइए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2 सही है इसका, यानी सबसे पहले है मौलिक चिंतन करके नए सिद्धांत का आविष्कार करने वालों को प्रायः विद्वानों या समाज का विरोध सहना पड़ता है। वर्तमान युग में यह खतरा कम हो गया है, पर मानव इतिहास में ऐसे उदाहरणों की कमी नहीं है जिसमें नए सत्यों का
उद्घाटन करने वालों को अपनी जान से हाथ गंवाना पड़े, यानी इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 41, प्रश्नावली के प्रकारों में शामिल नहीं है। प्रश्नावली के प्रकारों में शामिल नहीं है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला प्रतिबंधित प्रश्नावली, दूसरा है सारणी प्रश्नावली, तीसरा खुली प्रश्नावली और चौथा है मिश्रित प्रश्नावली। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 सही है इसका, यानी सारणी प्रश्नावली। लिखित ग्रंथों को उनके प्रकाशन काल के आधार पर जो है व्यवस्थित करना है। यहाँ पे 5 ऑप्शन है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि सबसे पहले श्री सिंह सरोज, उसके बाद में मिश्रबंधु, विनोद, और उसके बाद में जो होगा हिंदी साहित्य का आदिकाल, उसके बाद में डी और फिर ए। इसका ऑप्शन नंबर पहला ही सही है। क्वेश्चन नंबर 43, इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला ऐतिहासिक अनुसंधान के द्वारा किसी वस्तु, विचार, घटना और समुदाय का विश्लेषण किया जाता है। बी ऑप्शन है ऐतिहासिक अनुसंधान का संबंध ऐतिहासिक समस्याओं के वैज्ञानिक विश्लेषण से है। तीसरा ऑप्शन है ऐतिहासिक अनुसंधान के द्वारा वर्तमान की घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। चौथा, ऐतिहासिक अनुसंधान में ऐतिहासिक साक्ष्यों की जरूरत पड़ती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 सही, ऐतिहासिक अनुसंधान के द्वारा वर्तमान की घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, रीतकालीन कवियों, अब सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है। तो इसका जो है करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा इसका, यानी कि रीतकालीन कवियों की प्रेम व्यंजना, ये हो जाएगा बच्चन सिंह। उसके बाद में हिंदी में कृष्ण काव्य का विकास, ये हो जाएगा बाल मुकुंद गुप्त। मध्यकालीन संत साहित्य, ये हो जाएगा राम खिलावन पांडे। और राम कथा उत्पत्ति और विकास, ये हो जाएगा आपका फादर कामिल बुल्के। क्वेश्चन नंबर 45, शोधार्थी की विशेषताओं में शामिल नहीं है। शोधार्थी की विशेषताओं में शामिल नहीं है। पे 4 ऑप्शन है। पहला चिंतन और तर्कबुद्धि, दूसरा है पूर्वाग्रही, तीसरा है अध्यावास और कर्तव्य बोध, और चौथा है सूक्ष्म निरीक्षण। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2 सही होगा इसका, पूर्वाग्राही जो है विद्यार्थी की शोध की विशेषताओं में सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 46, अनुसंधान की सामग्री के वर्गीकरण का आधार नहीं है। अनुसंधान की सामग्री के वर्गीकरण का आधार नहीं है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला भौतिक गुणात्मक आधार, दूसरा आलोचनात्मक आधार, तीसरा भौगोलिक आधार और चौथा संख्यात्मक अथवा परिमाणात्मक आधार। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 2 सही है इसका, आलोचनात्मक आधार। क्वेश्चन नंबर 47, शोध की परिकल्पना से पूर्व कौन सा चरण आता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला शोध की स्थापनाएं, दूसरा ऑप्शन है अध्यायों का विवरण, तीसरा है समस्या का निर्धारण और चौथा है प्रश्नावली निर्माण। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन नंबर 3, समस्या का निर्धारण। क्वेश्चन नंबर 48, पत्रकारिता से संबद्ध शोध ग्रंथ है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला पत्रकार और पत्रकारिता परीक्षण अरविंद मोहन, दूसरा है हिंदी पत्रकारिता कृष्ण बिहारी मिश्र, तीसरा हिंदी पत्रकारिता की लक्ष्मण रेखा आलोक मेहता, और चौथा है भारतीय पत्रकारिता का इतिहास जे नटराजन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, केवल बी और डी, यानी हिंदी पत्रकारिता कृष्ण बिहारी मिश्र और भारतीय पत्रकारिता का इतिहास जो है जे नटराजन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 49, साहित्यिक शोध हेतु प्रश्नावली तैयार करते हुए क्या ध्यान रखना चाहिए। साहित्यिक शोध हेतु प्रश्नावली तैयार करते हुए क्या ध्यान रखना। शोध निष्कर्ष, दूसरा शोध का उद्देश्य, तीसरा वर्तमान साहित्य की जानकारी और निरीक्षण, और चौथा है संदर्भ ग्रंथ सूची। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3 सही है, बी और सी सही होगा, यानी कि शोध का उद्देश्य और वर्तमान साहित्य की जानकारी और निरीक्षण। क्वेश्चन नंबर 50, सूची 1 को सूची 2 से इसमें मिलान करना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, छायावादी हिंदी गद्य साहित्य जो है विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, फिर भक्तमाल और हिंदी काव्य में उनकी परंपरा, यह है केशव चंद्र शर्मा। उसके बाद में है सूर का श्रृंगार वर्णन, ये होगा रमाशंकर तिवारी, और हिंदी समास रचना का अध्ययन, तो ये होगा इसका जो है इसका होगा रमेश चंद्र जैन, यानी इसका ऑप्शन नंबर जो है 2 सही होगा।